वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। ये डायलॉग है फाइट क्लब का। फाइट क्लब मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें जो टाइलर नाम का कैरेक्टर है वो कंज्यूमरिज्म समझा रहा होता है बेसिकली, कि कैसे हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उन पैसों से खरीदते हैं जो हमारे हैं भी नहीं। अभी हमने बोरो किया, ईएमआई पे लिया, लोन पे लिया, वो चीज़ इंप्रेस करने के लिए उन लोगों को जो हमें पसंद नहीं है या फिर जो हमें ढंग से जानते भी नहीं है। टाइलर बेसिकली समझा रहा होता है कि कैसा सर्कस चल रहा है, देखो कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में या फिर जो तुम खोखलापन महसूस करते हो ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि तुम एक ऐसी मैराथन में भाग रहे हो ना, या फिर एक ऐसे मैराथन में तुम्हें पार्टिसिपेट करवा दिया गया ज़बरदस्ती इस सिस्टम के द्वारा कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अब बस चारा यही है कि भागते रहो। बेसिकली एक फैंटेसी बेच दी गई है तुम्हें कि तुम्हें असली खुशी इसी रास्ते पे मिलेगी, इसी मैराथन को कंप्लीट करते करते मिलेगी, जबकि इस मैराथन का अंत कहीं पे भी नहीं है। अब कंज्यूमरिज्म बेसिकली करता क्या है ना, उसको पावर कहाँ से मिलती है? कंज्यूमरिज्म को पावर मिलती है कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म क्या करता है ना, बहुत भयंकर लेवल पे ना प्रोडक्शन करता है, ओवर प्रोडक्शन करता है। बेसिकली जितनी रिक्वायरमेंट है ना उससे ज़्यादा करता है। अब जब वो प्रोडक्शन इतना कर लेता है ना, तब दिमाग लगाता है मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, वहाँ पे दिमाग झोंकता है और उसके बाद जो उसने ओवर प्रोडक्शन किया है उसको बेच डालता है और फिर हम चीज़ें खरीदते हैं ये सोचकर कि हमें शायद इसकी ज़रूरत है। तो बेसिकली जो आपकी जेन्युइन नीड्स है ना, जो बेसिक नीड्स हैं, वो तो शायद फुलफिल हो जाती, लेकिन कैपिटलिज्म जो है वो बेसिकली कोशिश ये करता है कि भैया जो नीड्स है ना उनको फैब्रिकेट भी करना पड़ेगा, उनको इंजीनियर करना पड़ेगा आर्टिफिशियली, नहीं तो ये खरीदेगा नहीं मेरा सामान। ऐसे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपके आसपास जिनकी बेसिकली हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये विश्वास दिला दिया गया है कि हमें ज़रूरत है। जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम सिंपल मुंह धोकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें दिमाग में डाल दिया गया है भैया फेस वॉश लगाओ, ठीक है, हमें क्रीम लगानी पड़ेगी, ये पाउडर लगाना पड़ेगा। फेयर स्किन की बात आप देख लीजिए, कैसे फेयर स्किन की बात की जाती है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें बस बेच दिए गए हैं दिमाग लगा के। एनर्जी ड्रिंक की आप एग्जांपल ले लीजिए, भाई नारियल पानी में कैसे एनर्जी नहीं मिलती है, कैसे आप 2 केले ना खा ले और आपको एनर्जी ना मिल जाए सेम, लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया गया आपको पार्टिकुलर एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ेगी और बस आप खरीद लेते हैं, आप उसको पीते हैं और सोचते हैं कि यार इसका शायद कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म जो है ना खेल खेलता है। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यार इंसान ऐसा करता क्यों है, इंसान चीज़ें क्यों खरीद रहा है, जबकि उसको एहसास है इस चीज़ का कहीं ना कहीं कि ये उसको खुशी नहीं देने वाली है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाला है, कि वो मटेरियल वेल्थ के पीछे भागता रहता है। मे भी शायद ना ये कंज्यूमरिज्म जो है ना किसी तरीके से जो हमारी डेथ की एंग्जाइटी है ना उसको मास्क करता है, मतलब हमें एक लेवल का एस्केप देता है इस रियलिटी से, क्योंकि हमें पता है कि हम भाई मरने वाले हैं एक दिन। तो हम इन चीज़ों में अपने आप को उलझा करना कि भाई ये इकट्ठा कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, हम एक लेवल पे ना अपनी डेथ की जो एंग्जाइटी है, जो हमें घबराहट होती रहती है कि हम जाने वाले हैं यहाँ से, कुछ देर के लिए ना ढक देता है ये कंज्यूमरिज्म, ये भागना आपका, इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना। कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि भैया आप सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं हैं, आप इस कंज्यूमरिज्म के अंदर कंज्यूम्ड भी हो चुके हैं, मतलब आप खुद एक कॉमोडिटी बन चुके हैं और आपको बेचा जा रहा है, या फिर आप खुद को बेच रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे देखिए या फिर आप डेटिंग साइट्स पे भी देख लीजिए, हम खुद को कॉमोडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद को बेच रहे हैं। लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब अपने आप को कॉमोडिफाई कर चुके हैं। बेसिकली हम कंज्यूमर भी हो चुके हैं और कंज्यूम भी हो चुके हैं इस पूरे मार्केट के अंदर। अब इंडिया के केस में देखेंगे तो कंज्यूमरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा क्यों मिला है? एक कि भैया सोशल मीडिया पे सब आ गए हैं बेसिकली, क्योंकि डिजिटल इंडिया ने सबको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है, सबके हाथ में बेसिकली फ़ोन तो है ही और इंटरनेट कनेक्शन है ही बेसिकली। उसके बाद यूपीआई ने इसमें अपना तड़का लगाया, क्योंकि यूपीआई से ना ट्रांजैक्शंस बहुत ईजी हो गए, बहुत ज़्यादा ईजी हो गए, एक क्लिक में आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा जो कंजप्शन आपको देखने को मिलता है ना वो क्रेडिट कार्ड फ्यूल्ड है। लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है और उसके बाद वो खर्च कर रहे हैं और दवा कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे ईएमआई पे चीज़ें ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के कारण ही बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। अब आप देखेंगे आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आईफोन लिया होगा, फ्लैक्स कर रहा होगा, लेकिन उससे पूछो आप कि भाई तूने कैसे लिया, तो वो बोलेगा बेसिकली ईएमआई पे लिया है, कैश नहीं लिया है। तो जो कंज्यूमरिज्म है ना उसको ये इंडिया में बेसिकली इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप देखेंगे किस तरीके से आप जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है और उन डेटा के हिसाब से आपके बिहेवियर का एक आइडिया लगाया जाता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद होगी, क्या चीज़ें नहीं पसंद होगी, और इस हिसाब से आपको एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं और आपके टेस्ट को डेवलप किया जाता है किसी चीज़ के लिए। डेनियल कानीमैन के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुत ही फेमस किताब लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना ये साइकोलॉजी पढ़ बैठते हैं बढ़िया तरीके से, और उसके बाद कॉग्निटिव बायसेस वगैरह जो होते हैं हमारे अंदर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि हमें चीज़ें बेच सकें। जैसे कि वो 4 तरीके के कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, उनकी बात करते हैं। पहला होता है लॉस अवर्जन, कि इंसान जो होता है ना वो लॉस से ज़्यादा डरता है,
गेन से। अगर आपका लॉस भी हुआ है, मान लो गेन भी हुआ है, तो आपका ध्यान जो होगा लॉस पे ज़्यादा जाएगा, आपको लॉस को लेकर ज़्यादा परेशानी होगी, लॉस को लेकर आप ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज़ बहुत करते हैं। आपने देखा होगा लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा होता है बहुत जगह। वो लिमिटेड टाइम ऑफर यही होता है कि भैया देखो तुम खो दोगे इसको, ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो इंसान जो होता है थोड़ा घबरा जाता है और उसके बाद हो सकता है वो उस चीज़ को ले ले। सेकंड होता है एंकरिंग। आपने देखा हो कहीं पे प्राइस टैग वगैरह के अंदर 5000 होता है, उसको कट करके 2000 लिख देंगे या फिर 1000 लिख देंगे, तो इसको कहते हैं एंकरिंग। इसमें ये होता है कि हमें हाई अमाउंट पहले दिखाया जाता है और उसके बाद कट करके जब छोटा अमाउंट लिखा जाता है तो हमारे दिमाग को ये लगता है कि यार सस्ता है ये, तो उसको ले लेते हैं। तीसरा होता है स्कैर्सिटी क्रिएट की जाती है कि भैया देखो ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। आपने देखा होगा अमेजन वगैरह पे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। हो सकता है वो रियलिटी में ना हो, लेकिन उस चीज़ को बिकवाना है उन्हें, तो वो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं इस तरीके से कि देखो भाई 2 ही बचे हैं, अगर तुमने ज़्यादा दिमाग लगाया, ज़्यादा सोच विचार किया तो ये चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो बेसिकली फोमो क्रिएट किया जाता है कि देखो भाई तुम खो दोगे इस चीज़ को, इस ऑफर को। चौथा होता है प्रेजेंट बायस, जिसका वो बहुत भयंकर लेवल पे यूज़ करते हैं कि किस तरीके से इंसान की जो टेंडेंसी होती है खुश होने की ना, प्रेजेंट में ज़्यादा होती है, वो फ्यूचर को ज़्यादा लेकर नहीं सोचता है। अगर मान लीजिए अगर अभी उसे खुशी मिल रही है और फ्यूचर में उसको रिग्रेट होने वाला है इस चीज़ का, तो भी वो कर देगा वो काम। तो आपने देखा होगा जो ये अभी आता है कि बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन, कि अभी खरीद लो भैया, बाद में पैसे देते रहना ईएमआई वगैरह पे, इसका शिकार हो जाता है इंसान इस कारण, क्योंकि उसको लगता है यार अभी मुझे आईफोन मिल रहा है ना, मुझे अभी ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना, मैं खुश हूँ, मैं बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, देखा जाएगा भाई। तो वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है। इस कारण से जो ये बाय नाउ पे लेटर वाला जो ये ऑप्शन आया है, ये इतना फेमस इसलिए हो गया है। तो ये प्रेजेंट बायस जो है ये इंसान के अंदर होता है और इसको भयंकर लेवल पे एक्सप्लॉइट करते हैं मार्केटिंग वाले लोग। ध्यान से देखो तो कैपिटलिज्म क्या करता है बेसिकली कि प्रोडक्ट्स ऐसे बनाता है जो कि ईजिली ब्रेकेबल हो, भाई टूट जाए ईजिली, ठीक है, या फिर रिप्लेसेबल हो, या फिर अनफैशनेबल हो, कि भैया आपने एक बढ़िया सा कोई डिज़ाइन निकाला कपड़े के अंदर, वो 6 महीने बाद 8 महीने बाद ट्रेंड से गायब है कि अब लोग खरीद नहीं रहे उसको। जैसे कि रिप्ड जीन्स का आपने देखा होगा, एक स्टाइल निकला था, अब तो शायद ही आपको देखने को मिलेंगे रिप्ड जीन्स वगैरह जो फटे हुए थे भाई, अब कोई नहीं खरीदता, खत्म हो गया वो। ये चीज़ें ही ऐसी बनाती है कि साले 6 महीने में खरीदेंगे लोग, और सस्ता बनाती है, चीप बनाती है, लोग खरीदेंगे, फेंक देंगे, ट्रेंड से गायब, दोबारा आएंगे, फिर दोबारा वही खेल खेला जाएगा। हमारे जो पापा मम्मी वाला जो टाइम था ना, उसके अंदर ना एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती थी, अगर कोई घड़ी ख़राब हो गई ना तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता था, उसको फिक्स करवाया जाता था। आपको हर जगह ना कोने कोने पे मार्केट में कहीं आप अगर होम टाउन में घूमते हैं तो वहाँ पे ना हर चीज़ को फिक्स करने की दुकान होती थी। आपकी घड़ी ख़राब हो गई तो आप फिक्स करा लीजिए, गैस चूल्हा ख़राब हो गया तो उसको फिक्स करा लीजिए, अभी भी होती हैं, लेकिन वो ट्रेंड चला गया। लेकिन अब जो जनरेशन आई है उसको फिक्सिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, अब रिप्लेस करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हर चीज़ देखने को मिलता है, इवन रिलेशनशिप में इसको देखने को मिलता है कि यार इंसान ना फिक्स करने की कोशिश नहीं करता चीज़ों को, अब वो कहता है हटा दो, नया पार्टनर लेके आएंगे, नई चीज़ लेके आएंगे। तो ये भी एक हमारे अंदर है कि हमारे अंदर डाला गया है कि चीज़ें फिक्स मत करो भाई, चीज़ फिक्स मत करो, नई चीज़ मिल रही है सस्ते में ले आओ, रिप्लेस कर दो इस चीज़ को, क्यों दिमाग लगा रहे हो। इसी कारण लोग जो हैं 2-2 साल में, हर 2 साल में फ़ोन चेंज कर देते हैं, जबकि फ़ोन की जो अगर आप टाइम देखेंगे, मतलब कि फ़ोन कितना अगर आप ध्यान से रखते हैं उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन 6-7 साल जो है फ़ोन चल जाता है ईजिली। मेरा खुद 8 साल से चल रहा है भाई, और मुझे ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है, मेरी बैटरी ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि रखा मैंने उस तरीके से है। लेकिन हमारे अंदर ये डाल दिया गया है भाई कि अगर आपने नया आईफोन नहीं लिया तो आप कोई नहीं हो, है ना। इंसान फ्लैक्स भी करना चाहता है, इतने खोखले हैं हम अंदर से कि बाहर वाली जो मटेरियल चीज़ें हैं वो हमें डिफ़ाइन कर रही हैं जो मेटल का टुकड़ा है वो हमें डिफ़ाइन कर रहा है। ये किया है कंज्यूमरिज्म ने बेसिकली। बैरी स्वार्ट्ज नाम के एक सोशोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से ना इस ऑनलाइन शॉपिंग के कीड़े ने ना क्या कर दिया है। अब देखोगे आप स्क्रॉल करते रहते हैं लोग, खाली टाइम में भी स्क्रॉल करते रहते हैं, 100 कपड़े देख रहे हैं, 2000 कपड़े देख रहे हैं, एक ही चीज़ के ना अलग अलग डिज़ाइन आ चुके हैं, अलग अलग शेप आ चुकी है, और लोग कंफ्यूज हो रखे हैं भाई क्या खरीदूं। आपने देखा होगा, आपको भी कंफ्यूजन कई बार होती होगी कि यार क्या खरीदूं, यार परेशान हो गया हूँ, इतने ऑप्शन है। मान लो आपके सामने 3 ही ऑप्शन होते हैं, मान लो मेरे को जैसे चश्मा लेना होता है और मेरे सामने 3 ही ऑप्शन होते हैं, तो शायद मैं दूसरा तीसरा को चूज़ कर रहा था तुरंत ही 1-2 मिनट के अंदर। पर यही मेरे सामने भाई एक लेंस कार्ड नाम की एक चीज़ आ गई और मेरे सामने अलग अलग डिज़ाइन आ गए भाई, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या डाल दी गई है अब तो चश्मे के अंदर। अब मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ। हाँ, बजट वाली बात होती है, लेकिन उसी बजट में आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है ना, वो भी बहुत कमाल का रोल प्ले कर रहे हैं इस कंज्यूमरिज्म के अंदर। किस तरीके से ना वो लाइफस्टाइल बेचते हैं, भयंकर लेवल की लाइफस्टाइल बेचते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना अनअटेनेबल लगती है, अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन वो बेचते हैं। और लोगों को फैंटेसी बेची जाती है, बेसिकली विशेष बेची जाती हैं कि देखो भाई तुम भी कर सकते हो ऐसी लाइफ, और लगता है कि हाँ यार मैं ले सकता हूँ। फियर ऑफ बीइंग नोबडी भी होता है लोगों के अंदर कि भाई क्या पता यार लोगों को पता ही ना चले मैं कौन हूँ, भाई मुझे दिखाना भी तो है मैं कौन हूँ, है ना।
तो मुझे चीज़ लेनी पड़ेगी। कंज्यूमरिज्म ने ना बेसिकली एक झुंझुना पकड़ा दिया आपको, कहा कि इसको बजाते रहो, खुश होते रहोगे, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। काफ़ी सोशोलॉजिस्ट वगैरह जो इकोनॉमिस्ट वगैरह उन्होंने भी इसको डीपली स्टडी किया और बोला कि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इंसान की एक तो नीड कभी खत्म नहीं होने वाली, दूसरा ये कभी ओवर प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, वहाँ से भी खेल खेला जाएगा, आपकी ओर से भी खेल खेला जाएगा, कहीं से भी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आपने देखा होगा एंटी कंज्यूमरिज्म जो एक आइडिया है वो अब धीरे धीरे करके वेस्ट सोसाइटी के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जैसे कि मिनिमलिज्म वगैरह की बात की जा रही है कि कैसे यार हम कम चीज़ों के अंदर भी ना खुश रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है मिनिमलिज्म के ऊपर, वो देखना। बहुत समय पहले मैंने देखी थी वो डॉक्यूमेंट्री, उसमें वो 2-3 लोग दिखाते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे वो रहते हैं नॉर्मली। नहीं तो अगर ये भी नहीं देख सकते ना, तो इससे भी खतरनाक मिनिमलिस्ट आपको दिखा सकता हूँ। एक रीचर करके एक अमेजन प्राइम पे एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, तो रीचर नाम का कैरेक्टर होता है, वो भी मिनिमलिस्ट होता है भयंकर लेवल का, सिर्फ एक टूथब्रश जो होता है वो ऑन करता है बस, और उसके लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो ओवरऑल ये थी मेरी बात भाई कंज्यूमरिज्म के ऊपर। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।